भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों भक्ति के रंग में डूबी नजर आ रही हैं। चैत नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के खास मौके पर राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थलों के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने राम मंदिर में श्री राम यंत्र की पूजा में हिस्सा लिया। इसके बाद वो अपने विशेष विमान से कान्हा की नगरी मथुरा पहुंची। शुक्रवार का दिन ब्रज के इतिहास में बहुत खास रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वृंदावन के विख्यात संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए श्री हित राधा केली कुंज आश्रम पहुंची। जैसे ही राष्ट्रपति का काफिला आश्रम के द्वार पर रुका, वहां मौजूद महाराज जी के शिष्यों और भक्तों ने फूलों की वर्षा और शंख की आवाज के साथ उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया। राष्ट्रपति महोदया ने आश्रम के भीतर जाकर संत प्रेमानंद महाराज के सम्मुख बैठकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक एकांतिक वार्तालाप हुआ। उन्होंने महाराज जी से अध्यात्म और समाज सेवा के साथ साथ लोगों के कल्याण के बारे में चर्चा की। राष्ट्रपति ने महाराज जी के सरल स्वभाव और उनके द्वारा दी जाने वाली भक्ति की शिक्षा की बहुत प्रशंसा की। आश्रम का पूरा माहौल भक्ति के रस में डूबा हुआ नजर आया। राष्ट्रपति के इस दौरे के दौरान सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए थे। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर पहुंची। मंदिर प्रशासन की ओर से अजय बाबा और अन्य सेवादारों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति ने प्रेम मंदिर के भीतर भगवान राधा कृष्ण के बेहद सुंदर विग्रह के दर्शन किए और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी आरती उतारी। उन्होंने मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले विशेष लेजर शो को भी देखा, जिसमें भगवान की लीलाओं को लाइट और संगीत के जरिए दिखाया जाता है। इस दौरान मंदिर के सभा मंडप में 51 आश्रम वासियों ने ढोलक और मंजीरों के साथ बहुत ही मधुर संकीर्तन किया, जिसे सुनकर राष्ट्रपति बहुत मंत्रमुग्ध हो गईं। मंदिर प्रशासन ने उन्हें यादगारी के तौर पर श्री राधा कृष्ण की एक छोटी और सुंदर मूर्ति भेंट की। साथ ही उन्हें प्रभुपाद महाराज द्वारा लिखी गई कुछ खास धार्मिक पुस्तकें भी भेंट की गईं, जिन्हें राष्ट्रपति ने बहुत ही सम्मान के साथ अपने हाथों में लिया और उनकी सराहना की। राष्ट्रपति और राज्यपाल ने मंदिर में बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया और गर्भगृह के बाहर परिक्रमा लगाई। इस पूरी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति का चेहरा बहुत शांत और भक्ति भाव में भरा हुआ दिखाई दिया। कान्हा की नगरी में राष्ट्रपति के प्रवास का यह दूसरा दिन था। सुरक्षा और समय को देखते हुए उनके कार्यक्रम में कुछ छोटे बदलाव भी किए गए, जिसके तहत अब वह उड़िया बाबा आश्रम नहीं जा सकेंगी। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से 21 मार्च की शाम 5 बजे तक पूरे मथुरा जनपद को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है, ताकि आसमान से भी सुरक्षा का घेरा मजबूत रहे। अब शनिवार यानी 21 मार्च का दिन सबसे ऐतिहासिक होने वाला है। सुबह 8 बजे राष्ट्रपति का काफिला वृंदावन से गोवर्धन की ओर प्रस्थान करेगा। करीब 8:40 पर राष्ट्रपति दान घाटी मंदिर पहुंचेंगी, जहां वह गिरिराज जी का दूध से अभिषेक कर विधि विधान से पूजा करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोल्फ कोर्ट में बैठकर गोवर्धन पर्वत की पूरी 21 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगी। यह गौरव की बात है कि वह देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति बनेंगी जो गोवर्धन महाराज की परिक्रमा पूरी करेंगी। परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। परिक्रमा और पूजा का कार्य संपन्न करने के बाद राष्ट्रपति सीधे पेठा हेलीपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रपति के इस दौरे को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने पहले से ही पूरे रास्ते का फुल ड्रेस रिहर्सल किया था, ताकि यातायात और सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए। पूरे ब्रज में राष्ट्रपति के इस आगमन से खुशी की लहर है और लोग उनके भक्ति भाव की खूब चर्चा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।